एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पल पल टीम काफी तेजी से गोल करे जा रही होती है। मार्स कहता है मुझे घर जाना है, मैं उड़ नहीं पाता। टॉम उसके पास आके कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम उड़ क्यों नहीं रहे, हमारा साथ दो, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, तो प्लीज जल्दी उड़ो। तुम में भी शायद बांस की कमी है, तुम भी एक बांस की तरह मजबूत हो जाओ और तुम भी उड़ सकते हो फिर। मार्स कहता है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। स्टेडियम में पल पल टीम काफी तेजी से गोल करे जा रही होती है और रेड टीम हारती जा रही होती है और वक्त भी काफी कम बचा होता है, जिसे देखकर टॉम कहता है मुझे अपनी टीम को जिताना होगा, तो मैं जा रहा हूँ जिताने के लिए। वो कहता है कि तुम में भी हिम्मत है, तुम भी उड़ो और हमारी मदद करो। मुझे पता है तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तुम जैसा कोई नहीं है, पर मैंने तुम्हें अभी तो नियम बताया ही नहीं, शायद तुम इसीलिए नहीं उड़ रहे। तो इसमें एक नियम है, हमें एक समय दिया जाता है, जो टीम सबसे ज्यादा गोल करती है वही इसमें जीतती है। पर जब भी टॉम को पल पल टीम का एक मेंबर टक्कर मारता है, जिससे कि टॉम काफी दूर जाकर गिरता है। टॉम के फैन कहते हैं कि उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है और इस तरह पल पल टीम का मेंबर कहता है ओह सॉरी, ये गलती से हो गया मुझसे। और यहाँ पर पल पल टीम काफी तेजी से गोल पे गोल करे जा रही होती है। ओ नहीं, अब टाइम बहुत कम बचा है, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। मार्स कहता है तुम ठीक तो हो ना टॉम। टॉम कहता है हाँ, मेरी बस एक हड्डी टूट गई है, तो अब मैं मैच में हिस्सा नहीं ले सकता, सॉरी, मुझे माफ कर दो टॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। टॉम इस तरफ काफी ज्यादा उदास होता है और उनके पास भी टाइम बहुत कम बचा होता है। पल पल टीम का मेंबर कहता है अब तो हम ही जीतेंगे। मार्स यहाँ पे देखता है आसमान की तरफ और काफी तेजी से एक जंप लेता है, जिसे देख के सभी लोग कहते हैं क्या वो उड़ रहा है। मार्स यहाँ पे सच में उड़ रहा होता है, पर अपने पैरों का इस्तेमाल कर कर। सभी लोग कहते हैं कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके उड़ रहा है, अमेजिंग। और यहाँ पे मार्स अपने साथी से कहता है कि मुझे बॉल पास करो, उसका साथी उसे बॉल पास कर देता है। मार्स को देख के सभी लोग कहते हैं क्या वो इतनी दूर से गोल कर पाएगा इतने कम टाइम में। और मार्स को देखते हुए उस पल पल टीम का मेंबर कहता है नामुमकिन है। मार्स यहाँ पे काफी तेजी से बॉल को फेंकता है, जो बहुत ही तेजी से जाती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसने गोल को एक ही बार में पार कर दिया। मार्स बिना देरी के बॉल को दोबारा पकड़ता है और काफी तेजी से फेंकने लगता है, और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। इस समय के बाद टाइम खत्म हो जाता है और हमें मार्स के पॉइंट दिखाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो ना ऑडियंस ये देखी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सभी लोग मार्स से माफी मांगने लगते हैं कि उन लोगों ने उसे घर जाने के लिए कहा। अगले सीन में मार्स को एक सिल्वर कॉइन मिल चुका होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि आखिरकार मुझे एक सिल्वर कॉइन मिल ही गया। उसकी तरफ टॉम आ रहा होता है काफी तेजी से और आकर उसे गले लगा लेता है, तुम ग्रेट हो मार्स। और यहाँ पर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, वो पढ़ता है कि मार्स ने अपनी सारी जीत का श्रेय टॉम और उसकी टीम को दे दिया होता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है ये सच में सीधा है या बस भूला बनने के नाटक कर रहा है, मुझे मेरा अगला टारगेट मिल ही गया। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टॉम कहता है तुम एक बहुत ही बड़े प्लेयर हो, चलो ट्रेनिंग का टाइम हो गया, हमें डुएलो की ट्रेनिंग करनी है। लेमन कहती है हे मार्स, तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो इसमें तुम्हारी मदद मैं करूंगी। टॉम कहता है चलो भी मार्स, हमें ट्रेनिंग करनी है, तुम एक बहुत ही बड़े प्लेयर हो, क्या तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी। फिन इन लोगों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है, तुम लोग मजे कर रहे हो, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर 2 निशान है, यानी कि इसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक है। अगले पर लेमन कहती है तो वही है ना जिसने पिछली बार टॉप किया था एकेडमी में आने के लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। मार्स खड़ा होता है, कहता है हम यहाँ पर कुछ भी मस्ती नहीं कर रहे, तुम जानते हो ये है क्या, ये एक जादुई बोतल है। ऐसा कहकर वो जादू की बोतल का ढक्कन खोल देता है। मार्स के तीनों दोस्त एक धुएं में बदल जाते हैं, उस बोतल में जाके कैद हो जाते हैं और वो उसमें से चिल्लाने लगते हैं मदद के लिए। लेंस कहता है अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो मुझसे जंगल में आके मिलो, जिसके लिए मार्स मान जाता है। अगले सीन में वो दोनों हमें जंगल में दिखाए जाते हैं। मार्स कहता है अब मैं यहाँ पर आ गया, तो अब तुम मुझे वो बोतल दे दोगे। मार्स अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा। टॉम कहता है उसका निशान वो स्पेशल है, क्योंकि 2 निशान होना जादू उन लोगों में बहुत ही ज्यादा होता है जिनके पास 2 निशान होते हैं। सच में लेंस काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे हराना आसान नहीं होगा। मार्स, मैं देखता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को बचाने में कामयाब हो पाओगे या नहीं। अगर तुम ऐसे करने में कामयाब नहीं हो पाए तो ये मारे जाएंगे तीनों के तीनों। मैंने देखा था कि तुमने भूल भुलैया को किस तरह तोड़ दिया। तो मार्स, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बातें सुनकर तीनों के तीनों काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। मार्स, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। मार्स, ठीक तो होगा ना,
उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना। जब भी वहाँ पर एक तबाही होती है जिसे देख के ब्रैड और रैंगरो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मास उसकी तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास एक ग्रेविटी के द्वारा डायरेक्ट ज़मीन में जा गिरता है। कैल्विन कहता है तुम मेरी ग्रेविटी मैजिक का सामना नहीं कर सकते। मास यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है पर ज़मीन में धंसता जा रहा होता है। कैल्विन उसे देख रहा होता है और कहता है कि तुम इसका सामना कभी नहीं कर सकते, इसका सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मास कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और वो अपना हाथ ज़मीन में डाल देता है। मास जब भी ज़मीन से बहुत ही बड़ी जड़ निकालता है जो डायरेक्ट कैल्विन के नीचे जा रही होती है। कैल्विन वहाँ से सही समय पर हट जाता है जिससे कि वो इन जड़ों के अटैक से बच जाता है। कैल्विन कहता है नामुमकिन। कैल्विन ज़मीन पर आ जाता है। मास कहता है ओह तो तुम भी ज़मीन पर आ ही गए। कैल्विन कहता है शांत रहो, और वो अपने ग्रेविटी का दोबारा इस्तेमाल करने लगते हैं, पर उस ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता और मास उसकी तरफ एक पंच मारता है जिससे कि कैल्विन बच जाता है और कहता है ये पहले से ज़्यादा तेज़ था। मास बिना देरी के एक और पंच मारता है, फिर भी कैल्विन उसे डॉज कर जाता है, पर कैल्विन उससे थोड़ी दूर हट जाता है, पर कैल्विन का लॉकेट नीचे गिर जाता है जिसे मास देख लेता है। मास उसे उठाता है और कहता है कि इसमें तो एक छोटी लड़की की फ़ोटो है, तो क्या तुम्हें बच्चियों में इंटरेस्ट है? लैंस तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर लैंस कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है, अपनी बकवास बंद करो। मास क्या तुम मेरे लॉकेट को वापस दोगे अब? मास उसका लॉकेट उसे वापस लौटा देता है। लैंस उस लॉकेट को वापस रखते हुए कहता है मास तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, क्या मुझे बताओगे? मेरे दादू। नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती मेरी छोटी बहन है जो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा और मैं जल्द ही डिवाइन विजनरी बनूंगा और इस रूल को बदल दूंगा। जिनके पास जादू नहीं होता वो इस दुनिया में रहने का हक नहीं रखते। मास भी कहता है हाँ ये बिल्कुल गलत है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, जिसमें जान है वो हर चीज़ कीमती है, इस बात को समझो लैंस। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ? तुम्हें पता है मैं इस बोतल को इस जगह से नीचे फेंकने वाला हूँ। अब तुम क्या करोगे अपने दोस्तों को बचाने के लिए? और वो ऐसा कहते हुए अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। भैया फिर से आप आज किसी से लड़ाई करके आए? आपको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, आपको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, पर आपने एक कमज़ोर बच्चे की मदद की। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो भैया। भैया आप मेरी बीमारी की वजह से परेशान मत हुइए बिल्कुल भी। अगले सीन में कैल्विन के मॉम डैड कहते हैं अगर इस बीमारी से उसका जादू खत्म हो गया तो हमें मजबूरन इसे ब्यूरो ऑफ मैजिक को देना होगा। लैंस ये बातें सुन लेता है और वो अपनी बहन की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर उसका जादू ख़त्म हो गया तो उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक को दे दिया जाएगा। उसके पेरेंट्स लैंस को शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर लैंस कहते हैं मुझे हाथ मत लगाइए, आज से आप मेरे मॉम एंड डैड नहीं हैं। मैं स्टोन मैजिक एकेडमी में एडमिशन लूँगा, उसके बाद मैं डिवाइन विजनरी बनूंगा और मैं उसके बाद सारे रूल बदल दूंगा। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लैंस कहता है अब मैं इसे फेंकने वाला हूँ। वो ऐसा कहते ही उसे नीचे फेंक देता है। वो खाई से नीचे गिर रहा होता है। जब ही लैंस उसे अपनी ग्रेविटी की पावर से और तेज़ कर देता है, जिसे देखकर लैंस कहता है अब तुम उसे कैसे बचाओगे, खाई बहुत गहरी है। यहाँ पर मास अपनी मांसपेशियों को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर लेता है और बहुत ही तेज़ भागता है। कैल्विन जब मास को नीचे देखता है तो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, पर वो अगले ही पल उसके पीछे आ जाता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। ये नामुमकिन है, क्या ये इतनी जल्दी खाई से बोतल ले आया और उसके हाथ में बोतल भी है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मास कहता है तुम मुझे कहीं से भी बुरे इंसान नहीं लगते। मास उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसके कपड़ों में से उस बोतल को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद मास उस बोतल को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे असली बोतल मिल चुकी है, तो क्या अब तुम आगे नहीं लड़ोगे? वो कहता है नहीं, मुझे अब बोतल मिल चुकी है इसलिए मुझे आगे नहीं लड़ना। मुझे भले तुम्हारा सिल्वर कॉइन चाहिए पर मुझे डिवाइन विजनरी बनना है अपने दम पर। वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मास को देखने लगता है। मास कहता है मैं भी तुम्हारी तरह मैजिक ऑफ ब्यूरो के सारे रूल बदल दूंगा। जिसे सुनकर लैंस को उसके अंदर अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। ठीक है मास, तुम जीत गए, अब शायद मुझे वापस जाना चाहिए एकेडमी, पर हमने शर्त भी लगाई थी, तो शर्त के मुताबिक ये लो तुम्हारा सिल्वर कॉइन। जिसे मास ले लेता है और वो सिल्वर कॉइन को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिन मास का शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए। टॉम कहता है मुझे लगा ही था तुम ये कर लोगे, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।
लेमन कहती ये मास तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। लैंस अपने मन में कहता है मास एक अच्छा लड़का है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।